हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि आप एसआई या सब इंस्पेक्टर किस तरह से बन सकते हैं। पूरी प्रक्रिया मैं इस एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सब इंस्पेक्टर बनने से पहले आपको ये जानना होगा सब इंस्पेक्टर होते कौन हैं, क्या उनका कार्य होता है, क्या उनकी सैलरी होती है, उनको क्या योग्यता पानी होती है, क्या क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है। इन सब को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर होते कौन हैं। सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग का एक प्रतिष्ठित पद होता है जो सहायक उप निरीक्षक या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से उप और निरीक्षक सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है। आजकल बहुत से युवाओं का सपना एसआई बनकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का होता है। यदि आप भी उनमें से एक हैं जो यह जानना चाहते हैं कि एसआई बनना है, एसआई कैसे बना जाता है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, इन सब के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। 12वीं के बाद एसआई की तैयारी कैसे करें, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं इस एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। इसके बाद आपको एसआई पदों के लिए भर्ती निकलने पर एसआई की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है जो मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है: लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। ये तीनों चरण पार करने के बाद आपको एसआई बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद ही आपको सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग मिलती है। हर साल हजारों में से अधिक संख्या में अभ्यर्थी एसआई पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, पर सफलता उन्हीं स्टूडेंट को मिलती है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क यानी सही स्ट्रेटजी के साथ एसआई बनने की तैयारी करते हैं। क्योंकि जब तक आप इसके लिए एक सही स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तब तक आप सब इंस्पेक्टर की जॉब पाना मुश्किल है। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। एक पुलिस अधिकारी जिसका रैंक एक निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के अंतर्गत आता है वह सब इंस्पेक्टर होता है। एसआई भारतीय पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अदालत में चार्ज शीट दायर कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारी के पास नीचे बताई गई योग्यता होनी चाहिए जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी जो टीचिंग एलिजिबिलिटी है वो आपको मैं नीचे बताने वाला हूँ। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री न्यूनतम 50% अंक के साथ होना अनिवार्य है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप इस एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकते। अब चलिए चलते हैं इसकी एज लिमिट की वजह से एज लिमिट की तरफ कि कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट की एज लिमिट में थोड़ा छूट मिल जाता है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की आयु वर्ग की कैंडिडेट के लिए एज में 5 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए यह 3 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है और इसके बाद उनको भारत का ही नागरिक होना जरूरी है। अब चलिए चलते हैं कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा। एसआई बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ कंप्लीट करना होगा। दूसरा, ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद ही आप एसआई भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म कर सकते हैं। एसआई बनने के लिए आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होती है। इसमें पास हो जाने के बाद आपको अगली प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। जब कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर की रिटन एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद कैंडिडेट को शारीरिक दक्षता फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो अभ्यर्थी इस टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हें सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्ट मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए हर स्टेट में अलग अलग होती है। अब आपको बताते हैं कि इनके लिए हाइट की एलिजिबिलिटी कितनी होती है। तो मेल के लिए जो होती है, गर्ल्स के लिए 167.5 सेंटीमीटर होती है और चेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इनके लिए हाइट की एलिजिबिलिटी कितनी होती है। लड़कों के लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर होती है, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच होती है। गर्ल्स के लिए हाइट 152.4 सेंटीमीटर होती है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो परीक्षा होती है उनके सिलेबस के बारे में अब आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के नए वीडियो आपके लिए इस चैनल में लेकर आता रहता हूं। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने से पहले आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है। एसआई की परीक्षा में प्रश्न इसी सिलेबस के आधार से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एसआई स्टडी मटेरियल और एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी इंस्पेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। इसमें आपको 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिजिक्स के 33 मार्क्स होते हैं, केमिस्ट्री के 33 मार्क्स और मैथ्स के 34 मार्क्स होते हैं। इसमें आप 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और इसके अलावा इसमें भी किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। हिंदी में 70 मार्क्स, इंग्लिश में 30 मार्क्स और मैथ्स में 30 मार्क्स होता है। जनरल नॉलेज में 70 मार्क्स होता है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको कोई विशेष स्ट्रीम से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। सब इंस्पेक्टर पद की परीक्षा के लिए केवल आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय या स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके लिए आप जिस विषय में अपनी स्नातक की पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। एसआई की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको पूरा लगन के साथ मेहनत करना होगा और अपना 100% देना होगा, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं, पर आपको निराश नहीं होना है। इसके बजाय आपको पता करना चाहिए कि आप असफल क्यों हुए, आपकी मेहनत में कहाँ कमी है। इसलिए आज मैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स बता रहा हूँ जिन्हें फॉलो करके आप बहुत अच्छे तरीके से सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ टिप्स, जिसमें पहला टिप आता है कि अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि सिर्फ आपको एसआई बनने पर फोकस करना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सभी एग्ज़ाम देने के बारे में सोचें। आपका लक्ष्य सिर्फ एसआई होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद आपको ऊपर बताए गए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करनी है। तीसरा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम टेबल बनाना। अगर आपको भी टाइम टेबल बनाना नहीं आता तो मेरे इस लिंक पर क्लिक कीजिए और उसमें एक वीडियो है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप उसमें से टाइम टेबल बनाना सीख जाएंगे। उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना आपका काम होगा। आपको रोज़ 5 से 7 घंटे टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना ही होगा। आप जिस विषय में कमज़ोर हैं उन विषयों पर ध्यान देना होगा, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। उसके बाद आप इंटरनेट या गूगल या यूट्यूब की मदद से भी एसआई की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहाँ सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करवाते हैं, जहाँ से आप अच्छा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको पिछले 2 से 3 साल के पेपर उठाकर उन्हें हल करना चाहिए। रोज़ रिवीजन करना चाहिए। करंट न्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखें, मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है, जिससे आप जान सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। सबसे ज़रूरी बात, आपको हेल्दी फूड के साथ साथ प्रॉपर नींद भी लेना होगा, क्योंकि स्वस्थ रहने पर ही आपकी पूरी तैयारी अच्छे से
हो पाएगी। तो ये रही सब इंस्पेक्टर से जुड़ी हुई सारी बातें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।